करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, क्योंकि आज का दिन लक्ष्यधार भाषण का दिन नहीं है, कुछ संदेश देने का दिन है। तो अपने जितने भी महापुरुष हैं, जो बाबा साहब और क्या कहते हैं कि तथागत बुद्ध के वाणी को आगे बढ़ाया, उन सबको नमन करते हुए आज मंगूराम जी जिनके परिवार दिवस पर हम लोग आए हुए हैं, तो कुछ बातें करना है, जरूरी है। साथियों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। एक लाइन में उन्होंने कह दिया अपनी कविता में, राष्ट्र कवि थे, भारत सरकार ने उनको राष्ट्र कवि रखा था। उन्होंने कहा कि मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। इसका मतलब, अगर हम दुनिया में आए हैं तो केवल अपने लिए अगर जीते हैं, हमारा जीवन केवल अपने लिए है, तो समझ लीजिए हम मर गए। लेकिन हम लोगों के लिए अगर जी रहे हैं तो हमारा जीवन। तो ये राष्ट्र कवि जी का, लेकिन क्या लोगों ने इस पर ध्यान दिया? नहीं। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि वो भले ही भारत के राष्ट्र कवि थे, लेकिन यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो राष्ट्र कवि के विरुद्ध थी। यानी मैथिली शरण गुप्त जी के वो विरुद्ध व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ की जो वैदिक व्यवस्था है उस वैदिक व्यवस्था से उनके विचार क्या थे? भिन्न, अलग थे ना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्यों कहा, जैसे अभी अभी क्या कहते हैं कि कृष्ण और पंचशील आप लोगों ने किया, वर्णन किया ना हाथ जोड़ करके, तो वो पाली भाषा में है। तो क्या उसका अर्थ हम जान पाए? जैसे राम गौर जी ने आपसे यदि क्या कहते हैं कृष्ण और पंचशील करवाया, तो क्या उसका अर्थ हम जान पाए? नहीं जान पाए। पहले दिनों कहा नमो तस् तथागतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। क्या कहा? नमो तस् तथागतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो साथियों, आज जो दुनिया में चल रहा है वंदना का, यानी जो वंदना का मंत्र चल रहा है दुनिया में, उसके उल्टे इन्होंने कहा। क्या? नमो तस् तथागतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि नमो माने नमस्कार है, तथागत माने कौन तथागत? तथा माने उसी प्रकार, आगत माने आया। जैसे सारे लोग दुनिया में आए हैं, जैसे सारे जीव जंतु दुनिया में आते हैं, उसी तरीके से मैं भी आया। तो आने का क्या तरीका हो? तो सब आप लोग जानते हैं कि माँ बाप से सारे लोग पैदा होते हैं। क्यों? तथा माने उसी प्रकार, आगत माने आया। तो ये मंत्र था, यह रहा। तो पाली ने यानी 6 महीने तक चली बुद्ध संस्कृति में इसको रखा था। तथागतो कहा था, तो सम्मा संबुद्धस्स, जो सम्मा वाली सभी तरीके से संबुद्ध है, यानी जो ज्ञानवान है। लेकिन आज ये बदला हुआ रूप चल रहा, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदला हुआ रूप चल रहा है। कहते नमो तस् तथागतो नहीं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा। क्या बोला जाता है? आप लोगों ने क्या होगा? भागवतो कहा। तो साथियों, ये उसी तरीके से परिवर्तित हुआ, तथागतों को भगवतों में बदला गया। कैसे बदला गया?
जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी बुद्धा एंड धम्मा लिखा। अंग्रेजी में लिखा है डॉक्टर साहब, दी बुद्धा एंड ही धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका रास्ता। दी बुद्धा एंड ही धम्मा, दी अंग्रेजी का शब्द है। दी किसी महान के लिए बड़े के लिए लगा, जैसे दी एलिफेंट, हाथी के सामने क्या लगाया जाए, कुछ लोग पढ़े हैं जानते हैं, दी एलिफेंट लिखा जाता है ना। तो अगर ऐसा लिखा जाता है तो दी माने क्या हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा दी बुद्धा एंड ही धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म लिखा। लेकिन जो महायानी थे, बुद्ध धर्म के जो मानने वाले जो महायानी थे, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया भगवान बुद्ध और उनका धम्म। यह तो चल रहा है ना, और सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो साथियों, उसी तरीके से ये जो परिवर्तन हुआ है, जब तथागत बुद्ध नहीं रहे, क्या कहते हैं, बुद्ध नहीं रहे, तो उनके महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध संगीत बुलाई गई। बुद्ध संगीत माने सभा, यानी 500 बौद्ध भिक्षु इकट्ठे हुए और उनके परम शिष्य अरहत उपाली। उनके परम शिष्य कौन थे? अरहत उपाली थे। तो उस अरहत उपाली थे और 500 बौद्ध भिक्षु थे। 6 महीने तक बुद्ध संगीत चली और 6 महीने तक ये हुआ, क्योंकि कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया था। तो ये हुआ कि 500 जो बौद्ध भिक्षु थे उनको बुलाया गया और बुलाने कहा जाता था तो कहते थे भाई देखिए मेरे यहाँ आए थे, तो ऐसा उन्होंने कहा था। वो कुछ कहते थे कि नहीं हमको ऐसा बताया था। तो जब सबको सबका संकलन किया गया, संकलन करने के बाद तब वो अरे क्या लिखा कि सूत्र पिटक लिखा और विनय पिटक लिखा, नहीं धर्म पिटक लिखा, भूल गए जिसको सूत्र पिटक बाद में आया। तो 2 ग्रंथ तैयार हुए, एक धर्म माने रास्ता तैयार हुआ और विनय पिटक तैयार हुआ कि विनय के मतलब विनय पिटक ऊपर नहीं जाने देर तक वही। तो कुल मिलाकर के ये हुआ। क्या इसको हमें जानकारी है? नहीं जानकारी है। तो आज जानकारी इसलिए नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की, जैसे ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और ये तथागत बुद्ध हैं और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बीच में जो अरहत वाली जो पुल का काम करते हैं, जो नदी के इस ओर से उस ओर से जाने का जो रास्ता है, वहां पे पहुंचने का जो रास्ता है, पुल के में अरहत पाली के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई। तो साथियों छोड़ देते हैं, लंबा चौड़ा भाषण नहीं चाहिए। इसके बाद अभी आपने पंचशील का ग्रहण किया, कहा कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समा दिया। पाणातिपाता माने प्राणी हिंसा, जीव हिंसा। पाणातिपाता वेरमणि, हम प्राणी हिंसा न करने का संकल्प लेते हैं। तो प्राणी हिंसा का मतलब क्या है? यानी शेर भी तो प्राणी है नहीं है, उसमें तो भी जीव है। तो अगर शेर यहाँ आ जाए, कोई पागल कुत्ता यहाँ आ जाए, कोई हिंसक जानवर यहाँ आ जाए, तो क्या करोगे आप उसे? क्या उसे इसका मतलब क्या हुआ? अकारण प्राणी हिंसा हम नहीं करेंगे। अकारण, अगर कारण बनेगा तो हम प्राणी हिंसा करेंगे। अगर हिंसक जंतु आ गया, बाघ सिंह आ गया, मेरे जीवन के लिए खतरा है, तो उसे हम मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर खतरा नहीं है तो हम उसे मारेंगे नहीं। तो पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा, शिक्षा मानी शिक्षा होती है, हम इसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हम जीव हिंसा अकारण नहीं करेंगे। फिर इसके बाद क्या है? अदिन्ना दाना वेरमणि, लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, अलग है। अदिन्ना दाना, अदिन्ना माने बिना दिए हुए किसी वस्तु को हम नहीं छूएंगे। जैसे हम किसी के घर गए, कोई चीज हमको पसंद आ गई, तो क्या करेंगे लोग? कुछ लोग तो होगा मौका लगेगा चोरी कर लेंगे। लेकिन यहाँ तय कर दिया गया है, यहाँ बता दिया गया है अदिन्ना दाना, अगर कोई वस्तु मुझे देता नहीं है तब तक हम उसे नहीं करें। इसका हम चोरी नहीं करें।
तो तय हो गया ना। अगर हमारे चरित्र में, हमारे कार्य और व्यवहार में ये बात तय है कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो डर किस बात का, चाहे जिसके घर जा बैठे, क्यों जी जी। और फिर क्या है वो, क्या ये मूसा बाधा। मूसा बाधा, मूसा बाधा भेड़ बड़ी शिखा पतन करवा दिया। आज सबसे बड़ा झगड़े का कारण है चुंगली। मूसा बाधा मानी चुंगली करना। यदि लोग क्या करते हैं, जैसे घर की महिलाएं हैं, यदि इस घर से निकली घर में चुंगली कर दिया, पुरुष आए उनसे उसे चुंगली कर दिया। तथागत ने रोक लगाई है, हम चुंगली नहीं करेंगे। तो अगर हम चुंगली ना करने का संकल्प ले रहे हैं, चुंगली ना करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं, तो नहीं होगा। और फिर कामेश मिथ्या। हाँ, कामेश मिथ्याचारक। कामेश मिथ्याचारक मतलब क्या है? अगर ये पाली भाषा में, ये पाली भाषा में, रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, हो जाएंगे। तो कामेश मिथ्याचारक, अगर हम किसी के घर जाते हैं, रुक जाओ गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। कामेश मिथ्याचारक, अगर हमने तय कर लिया है कि यदि दूसरे के घर जाते हैं तो उसकी बहू, अगर हमारे क्या कहते हैं उस उम्र के हैं, तुम्हारी उसकी बहू हमारी बहू होगी, उसकी बेटी हमारी रहेगी। अगर हम छोटे उम्र के हैं, अगर बहन लगती है तो भाई होगी, माँ लगती है तो माँ होगी। मतलब जो जिस लेवल पर है, जिस स्तर पर है, वो बहू है, बेटी है, जैसा मतलब लगता है वैसा भाव हमारे अंदर होगा, तो कोई दिक्कत होगी? किसी के घर में जा करके हम कामेश मिथ्याचारक, हम उसके घर की बहू को अपनी बहू मानेंगे और उसकी बेटी को अपनी बेटी मानेंगे, उसकी माँ को अपनी माँ मानेंगे, तो कहीं गड़बड़ होगा? जब हमने संकल्प लिया कि हम ऐसा करेंगे तो ये होगा। तो 4 बातें हो गई। फिर 5वीं बात क्या है? सूरा मेरे मज पमादा खाना, सबसे महत्वपूर्ण 4 चीज है, ये चौथी चीज है। सूरा माने क्या होता है? सूरा माने पक्की और मेरे माने कच्ची। सूरा माने पक्की शराब, मेरे माने कच्ची शराब। सूरा मेरे मध्य, मध्य का मतलब होता है जो हरी, क्या कहते हैं कि जो हड्डियों के अंदर मांस होती है, मध्य उसको कहते हैं जो जैसे होता नहीं कि जो हड्डी के अंदर होता ना, नल्ला चूसते हैं लोग। तो सूरा मेरे मध्य, अपमादा थाना में जुआ घर, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ मैं ना जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता। ये तथागत ने अगर इस बात को बताया, ये 5 चीजें, इसको कृष्ण क्या कहते हैं? पंचशील। ये पंचशील है। शील माने आचरण होता है, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। तो अगर हम ये 5 चीजें अपने आचरण में, अपने व्यवहार में नहीं ढाल सके, तो बुद्ध को मानने से कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब को मानने का कोई मतलब नहीं। अगर हम चोरी करते हैं, क्यों नहीं पालन करते, क्या मतलब है भाई? दिखावा करते हैं। जैसे पटेल ने क्या कहते हैं, अमित पटेल जी ने कहा, ये जो फूल है, यानी फूल को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने फूल तोड़ा तो उसे जो सुगंध निकलती है, परागकण निकलती है, उसको हमने नष्ट कर दिया। जबकि वो परागकण वातावरण को क्या करता है? शुद्ध करता है, नहीं करेगा। तो फूल से जो पराग निकल रहा है, उस पराग को मैंने फूल तोड़ करके पराग को बिखरने से रोक दिया, तो वहां कहाँ आई? लेकिन आज चूंकि एक परंपरा है, मान लीजिए आप उस परंपरा का अनुकरण करते हैं, परंपरा को मानते हैं, तो चलो एक फूल चढ़ा दीजिए, क्यों? अगर है तो बहुत करना है, एक को चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अगरबत्ती सुलगाते हैं तो कार्बन निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या फायदेमंद है? नहीं फायदेमंद है। तो ऐसी स्थिति में मोमबत्ती के लिए प्रावधान किया गया था कि अगर आपको हर उजाला के लिए, मान लीजिए कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो मोमबत्ती क्यों है, एक मोमबत्ती जला दी गई तो उजाला के लिए कि उजाला हो जाए, तो उसको मान लेते हैं। लेकिन अगरबत्ती सुलगाना ये विज्ञान के विरुद्ध है। किसके?
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के 51वें एच में साफ साफ नहीं किया। संविधान है, संविधान को मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि संविधान को जानते नहीं। संविधान का 51 ये कहता है इस देश में मानववाद लाया जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ रहा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहीं नहीं है। तो कारण क्या है? गलती ना आपकी नहीं गलती है, आप गलती नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। भाई गलती उससे होती है जिसे जानकारी हो, और जिसे पता नहीं है तो गलती कहाँ मानी जाएगी? तो सवाल इस बात का है, आज आप जानते क्या है? बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? तो प्राइमरी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा। यही क्या कहता है कि मादर मऊ है, एक गांव है, पंडित मेवाराम दुबे थे, हमारे वहाँ गए थे 107 किलोमीटर दूर, जहांगीरगंज के पास में है सर। जहांगीरगंज के पास, जहांगीरगंज पे वहाँ पढ़ाते थे। तो जो प्राइमरी स्कूल इसलिए बंद किया जा रहा है कि जो बेसिक है, जो आधार है, आपका आधार खत्म कर दिया जाए। जिसे जिस तखत पर हम पढ़े, तखत हमारे लिए आधार है, तखत हटा दीजिए, जमीन पर आ जाएंगे। क्यों? अगर आप आधार हटा देंगे, तखत हटा देंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? जमीन पहुँच जाएंगे ना। तो जो बेसिक स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, जो गवर्नमेंट की स्कूल है, ये बंद किए जा रहे हैं। तो क्यों बंद किए जा रहे हैं? इसलिए बंद किए जा रहे हैं जहां से आपको मौका मिल सकता है। ये ना समझिए कि हम सब पढ़ लिख लिए हैं। ये पूरा देश, पूरा प्रदेश का नक्शा अगर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे हमारे परिवार हैं, तमाम हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है कि इनके स्कूलों में भेज सके। तो अगर वो बच्चे यहाँ जाएंगे बेसिक स्कूल में तो उसको बंद कर रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। भाई क्यों बंद कर रहे हैं? बंद इसलिए कर रहे हैं कि आपकी शिक्षा तेज हो जाए। आप कह रहे थे ना बच्चों पर, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपकी दहाड़ को बंद करना चाहते हैं, आपकी दहाड़ को ये बंद करना चाहते हैं। अभी 30 जुलाई को प्रतापगढ़ में हमने डीएम को ज्ञापन दिया कि भाई आप विद्यालय क्यों बंद कर रहे हो? विद्यालय में जो पढ़ाने वाला अध्यापक है और जो अध्यापक को चेक करने वाले जो शिक्षा अधिकारी है, उसकी जवाबदेही तय कर दो। क्यों? क्या होना चाहिए? जवाबदेही, उसकी जवाबदेही को बंद कर दिया। उसकी जवाबदेही तय करो ना। जो अध्यापक है उसकी जवाबदेही तय करो, जो शिक्षा अधिकारी है उसकी जवाबदेही तय करो कि इस विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। जवाबदेही है ना जी। हम चाहते हैं उसकी जवाबदेही तय कर दी जाए। जब हम 1 लाख रुपए महीना उसको दे रहे हैं तो जवाबदेही भी तय करेंगे, नहीं तय होनी चाहिए। आज प्राइमरी के अध्यापक को 1 लाख रुपए महीना दिया जा रहा है, तो रोजाना कितना हुआ? 33 रुपये लगभग शायद, 33 रुपया लगभग बन के असली कर दिया। 3300 हुआ नहीं हुआ? यानी पर डे 3300 रुपए तुम्हें दिया जा रहा है, और वही एक मजदूर 300 रुपए पा रहा है। शर्म है नहीं? मजदूरी करने वाला 300-400 रुपए पा रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा। अगर 1 घंटे पहले अगर गया तो क्या मजदूर चला कैसे गया? क्यों? कौन पूछ रहा है? वो 1 लाख रुपया पाने वाला वही मास्टर पूछ रहा है 1 घंटे पहले कैसे काम खत्म कर दिया भाई। तो वो 300-400 रुपए पाने वाला 1 घंटे पहले काम को खत्म नहीं कर सकता है, और 3300 रुपया पाने वाले तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। काम चलेगा इससे? नहीं चलेगा। तो साथियों, बड़े दुख की बात है, हम बाबा साहब की बात को करते हैं लेकिन बाबा साहब के संविधान को न जानते हैं, न उसको मानने का काम कर रहे हैं। और क्या अपना के नाते, तो ये चूंकि ये लेक्चर देने का समय नहीं है, लेकिन कुछ बातों को तो हमें ध्यान में लाना पड़ेगा। होगा तो का ये बताओ, अपने लोगों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, ये बताओ कि मरने के बाद खाता कौन है?
एक सवाल मैंने किया जी कि भाई आप कह रहे हो कि मेरी मतलब तेरही की जाए ना, तो तेरही माने तेरी भोज हुआ ना, तेरही क्या है, भोज है नहीं भोज है? तो मरने के बाद कौन खाता है? मरने के बाद गिद्ध खाते हैं। अगर आप लोग गिद्ध हो तो हम आपको खिलाएंगे। जिसे आप तेरही कहते हैं वो तेरही नहीं बल्कि वो गिद्ध भोज है। मैं नाराज हो गए, सब जितने थे सब तमाम लोग नाराज हो गए, सब भागे, कहने लगी तो अपमानित कर दिया, ये कर दिया, आप बहुत बेइज्जत कर रहे हो। तो उनका बेइज्जत कर रहे भाई, इसका अर्थ यही है ना। अगर अर्थ गलत बता रहे हैं तो बताओ। तो साथियों कुल मिला करके खूब खाओ। हम खाने के लिए कहते बच्चा पैदा हुआ खाओ ना। आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का संस्कार कीजिए, जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन मनाओ, खूब खाओ। कौन मना कर रहा है? नात मार रिश्तेदार इष्ट मित्र जितने सबको बुलाओ। क्यों? बच्चे की शादी कर रहे हो, खूब खाओ भाई, क्योंकि शादी खुशी का माहौल है। तो दो अवसर ऐसे हैं कि जन्म और विवाह। इस अवसर पर खुद जितना खा सकते हो उतना खाओ, हमें मना करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मरने के बाद जो है, मरने के बाद व्यवस्था क्या होनी चाहिए? जैसे जो नजदीक आदमी है उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है? क्यों अब्राहम गौर जी यही आए 1 किलोमीटर पर हैं, ये जाकर के अपने घर नहीं जा सकते हैं? मान लीजिए जो व्यक्ति बाहर से आया अपने घर नहीं जा सकता है, भाई आज तमाम नात बात रिश्तेदार आएंगे ना, वो नहीं जा सकते। उन्हें शाम को अपना कच्चा भोजन जैसा भोजन बनता है, जैसे बन रहा है ना यानी रोजाना की तरीके से, वैसा भोजन बना के खिला दो। क्यों रहता? उन्हें भोजन मिलना चाहिए भाई। जो आया अब आप कहा दो नहीं भोजन नहीं बनेगा, ये गलत है। जो आया है हैं वो 5 ही बजे चला आया आपके घर से, दिन भर भूखा रहेगा भाई। उसको व्यवस्था दो ना, उसको हम नहीं मना करते हैं, लेकिन उसके लिए क्यों व्यवस्था करते हो जो क्या कहते हैं नजदीक आदमी है? तो ये सब सोच का विषय है। तो साथियों क्योंकि व्यवस्था अगर कोई बन जाती है तो व्यवस्था को बदलने में थोड़ा कठिनाई होती है, बस इतना है। हैबिट सेकंड नेचर, आदत प्रतीक बन जाती है, हमारी आदत बन गई है। अच्छा तमाम लोग कहेंगे अरे भाई कितने नालायक निकले, बाप के लिए कुछ किया ही नहीं है, बाप के लिए कुछ किया। अरे भाई जिए पिता के दंगी दंगा, मरे पिता पहुंचा वही गंगा है? तो साथियों इस पर हम ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, लेकिन इतना निवेदन है कि अगर विक्रमादित्य जी ने ये कार्य जो किया है इसके लिए इनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने जो इस दिशा में कदम बढ़ाया, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और इनको देख करके और लोगों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए। कुछ बातें बताना है तो मतलब बताई जाए, लेकिन जो है भोज का आयोजन न किया जाए। भोजन उन्हें ही खिलाया जाए कि जो आपके यहाँ आए हैं, दूर से आए हैं, नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भोजन जो होता किया जाए। साधारण भोजन अभी नहीं कोई ताम झाम, केवल साधारण